नमस्कार। आज हम सीमेंट बनने के सफर को मतलब पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हमारे पास एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट है अभिषेक तिवारी की। ये सतना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र हैं और इन्होंने प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड में ट्रेनिंग की थी। हाँ, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड ये नाम तो काफी जाना पहचाना है। भारत की बड़ी बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों में से एक है ये। सीमेंट, टाइल्स, रेडीमिक्स कंक्रीट बहुत कुछ बनाते हैं। बिल्कुल, और ये सर्टिफाइड कंपनी भी है, मतलब ISO वगैरह कई मानक हैं इनके पास। तो चलिए इसी रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं कि आखिर पत्थर से सीमेंट का बैग बनता कैसे है। शुरुआत तो जाहिर है खदान से होती होगी। चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि अलग-अलग ग्रेड का लाइमस्टोन निकालते हैं और इसके मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। पहले ड्रिलिंग, फिर ब्लास्टिंग मतलब विस्फोट करना, अच्छा। फिर उस मलबे को लोड करना और प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करना। और सुरक्षा, उसका भी जिक्र है रिपोर्ट में, जैसे हेलमेट, जूते वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, नोज फिल्टर, ईयर प्लग्स, ये सब अनिवार्य होता है खदानों में। अच्छा, ये होता किस स्केल पर है? मतलब कितना बड़ा पत्थर तोड़ते हैं? स्केल तो बहुत बड़ा होता है। रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 मीटर तक के बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें पहले हैमर क्रशर से तोड़ा जाता है। साइज रह जाता है करीब 100 मिलीमीटर, मतलब आप कह सकते हैं 4 इंच के आसपास। अच्छा, फिर? फिर इसे स्टेकर रिक्लेमर जैसी मशीनों से मिलाते हैं। होमोजेनाइजेशन कहते हैं इसे, ताकि क्वालिटी एक जैसी रहे। अच्छे सीमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ गई, मतलब क्वालिटी कंट्रोल एकदम शुरू से ही। अब इन छोटे पत्थरों का क्या होता है? अब आता है रॉ मिलिंग का नंबर। यहाँ इन्हें और बारीक पीसा जाता है। बॉल मिल होती हैं बड़ी बड़ी। कितना बारीक पीसते हैं? बहुत बारीक। रिपोर्ट में लिखा है 90 माइक्रोन या उससे भी कम। आप अंदाजा लगाइए, इंसानी बाल से भी पतला पाउडर। अरे वाह, इंसानी बाल से भी पतला। जी, ये पिसाई जरूरी है ताकि आगे केमिकल रिएक्शन ठीक से हो सके। यहीं पर चूना पत्थर के साथ थोड़ी मात्रा में जरूरत के हिसाब से दूसरे कच्चे माल जैसे लेटराइट वो भी मिला दिए जाते हैं। अच्छा, तो ये पाउडर तैयार हो गया। अब इसे गर्म करते होंगे? बिल्कुल सही। अगला स्टेप है पायरो प्रोसेसिंग। पायरो मतलब आग या गर्मी से जुड़ा हुआ। ये जो रॉ मील है, कच्चा पाउडर, ये पहले एक बहुत ऊंचे प्रीहीटर टावर में जाता है। रिपोर्ट में 6 स्टेज टावर का जिक्र है। करीब 120 मीटर ऊंचा हो सकता है। 120 मीटर? हाँ, यहाँ ये गर्म हवा से गुजरता हुआ नीचे आता है और फिर इसे भेजते हैं एक बहुत बड़ी घूमने वाली भट्ठी में। रोटरी किल्न कहते हैं इसे। रोटरी किल्न, ये कितनी बड़ी होती है? काफी बड़ी। रिपोर्ट में FL स्मिथ की किल्न का जिक्र है, जो करीब 75 मीटर लंबी और लगभग 4.25 मीटर डायामीटर की हो सकती है। 75 मीटर, ये तो मतलब फुटबॉल फील्ड के बराबर लंबी हो गई। और तापमान? तापमान बहुत ज्यादा, 1450 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। बाप रे, 1450 डिग्री। पाउडर केमिकली बदल जाता है और छोटे छोटे कंचे जैसे गोल टुकड़ों में बदल जाता है। अच्छा। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं क्लिंकर। यही क्लिंकर असल में सीमेंट का बेस है, उसका दिल कह सकते हैं। तो ये क्लिंकर बन गया। ये गर्म होता होगा बहुत। हाँ, बेहद गर्म। तो अब इन गर्म क्लिंकर्स को ठंडा करना पड़ता है। इसके लिए ग्रेट कूलर नाम का इक्विपमेंट होता है। अच्छा। ठंडा होने के बाद इन्हें क्लिंकर साइलो मतलब बड़े स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। रिपोर्ट में 45,000 टन कैपेसिटी वाले साइलो का जिक्र है। 45,000 टन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये क्लिंकर सीमेंट तो नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं। सही पकड़ा आपने। अब आती है सीमेंट मिलिंग की बारी। इन ठंडे क्लिंकर्स को फिर से पीसा जाता है, लेकिन इस बार साथ में जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम? वो क्यों? जिप्सम बहुत जरूरी है। यही सीमेंट के जमने की रफ्तार को, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट डालते ही पत्थर बन जाए। अच्छा, तो जिप्सम सेटिंग टाइम कंट्रोल करता है। राइट। रिपोर्ट में OPC और PPC सीमेंट का भी जिक्र था और ग्रेड्स का भी। वो क्या है? हाँ बिल्कुल। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें करीब 95% क्लिंकर और बाकी जिप्सम होता है। ये जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ता है। दूसरा है PPC यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें क्लिंकर के साथ फ्लाई ऐश जैसा पोज़ोलाना मटेरियल करीब 20% और जिप्सम मिलाते हैं। ये अक्सर ज्यादा ड्यूरेबल माना जाता है। और ग्रेड्स जैसे 53, 43? वो सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब दबाव सहने की ताकत बताते हैं। नंबर जितना ज्यादा सीमेंट उतना मजबूत। समझ गई। तो अब सीमेंट तैयार, पैकिंग कैसे होती है इसकी? हाँ जी,
तैयार सीमेंट को फिर सीमेंट साइलोज में स्टोर करते हैं। रिपोर्ट में 45,000 टन वाले 6 साइलोज का जिक्र है। और फिर ऑटोमेटिक मशीनों से पैक करते हैं। रिपोर्ट में वेंटोमेटिक रोटो पैकर का नाम है। 50 किलो के बैग्स में। ये मशीनें तेज होती होंगी काफी। बहुत तेज। एक पैकर 1 मिनट में 40 बैग तक पैक कर सकता है। वाह। पूरी प्रक्रिया में धूल, मिट्टी, प्रदूषण का क्या रहता है? इतनी पिसाई, इतनी गर्मी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट बताती है कि इस पर काफी ध्यान दिया जाता है। जहां भी धूल उड़ने का चांस है, क्रशर, मिल, किल्न, कूलर, वहां डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जैसे बैग फिल्टर जो धूल को कपड़े के बैग में फंसा लेते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ESP कहते हैं। ये बिजली की मदद से हवा से बहुत बारीक धूल के कण भी खींच लेते हैं। और हाँ, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस लेना और उनके नियमों का पालन करना तो जरूरी है ही। तो ये था सीमेंट बनने का पूरा सफर। खदान के पत्थर से लेकर हमारे घरों तक आने वाले सीमेंट के बैग तक। वाकई में काफी जटिल और बड़े स्केल की प्रक्रिया है ये। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया बहुत ही कंट्रोल्ड होती है। कच्चे माल की क्वालिटी से लेकर तापमान, पिसाई की बारीकी और पर्यावरण के नियमों तक सबका